राज्यसभा में कल हुए हंगामे पर सरकार के 7 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर किया हमला। कहा कि विपक्ष ने सदन में सिर्फ अराजकता फैलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रहलाद जोशी ने कहा कि 6 विपक्षी सांसद ने शीशा तोड़ करके संसद के अंदर आने की कोशिश की। घटना से विपक्ष की सोच का पता चलता है। संसद में हुए हंगामे को लेकर के सरकार ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल ने कहा मर्जर ऑफ डेमोक्रेसी और खुद क्या किया। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष से सवाल किया, क्या सदन का टेबल नाचने के लिए है? विपक्ष तय कर लिया था कि सदन में उसे अराजकता फैलानी है। मार्शल से बदसलूकी पर पीयूष गोयल ने कहा कि मर्यादा तोड़ने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि वो 100 बार सोचेंगे। सरकार ने संसद में हुए हंगामे का वीडियो जारी किया है। वीडियो में महिला मार्शल के साथ कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम बदसलूकी करती दिख रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद से फूलो देवी नेताम ने कहा कि धक्का मुक्की करके हमको गिराया गया, ये बीजेपी की साजिश है। सदन में बदसलूकी पर सांसद छाया वर्मा ने कहा कि मैंने लड़ाई नहीं की, मेरी सांसद नीचे गिर गई और उन्हें बचाने के लिए महिला मार्शल को हटाया था। विपक्ष के मार्च पर संबित पात्रा ने कहा कि जो भी हुआ वो इतिहास में कभी नहीं हुआ और सुरक्षाकर्मी मार्शल के साथ दुर्व्यवहार किया, जो बहुत दुखद है। संसद में महिला सांसद के साथ कथित दुर्व्यवहार की शिकायत को लेकर के विपक्षी नेताओं ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की। सोनिया गांधी विपक्षी नेताओं को दे सकती हैं डिनर पार्टी। ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे को न्योता संभव। राहुल का सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि पहली बार संसद में सांसद की पिटाई हुई। बेरोजगारी, किसान के मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं। मीडिया के सवाल पर बोले राहुल, क्या आप लोग सरकार के प्रवक्ता हैं? शिवसेना नेता संजय राउत का सरकार पर बड़ा हमला। सदन के अंदर ही तस्वीर ट्वीट कर कहा मार्शल के नाम बाहर से बुलाए गुंडे। किसान बिल को लेकर के राहुल का मोदी सरकार पर हमला। कहा कि नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं और साथ ही कहा कि किसानों को देशद्रोही और खालिस्तानी कहते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे गुजरात कांग्रेस 40 के विधायक। स्टिंग में पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे हार्दिक पटेल। पीएम मोदी ने की स्वयंसेवी महिलाओं से बात। कहा कि नारी शक्ति बदलाव लाने में सक्षम है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने अपने ट्विटर हैंडल पर नाम बदला। अपने ट्विटर में प्रोफाइल का नाम किया राहुल गांधी। ट्विटर ने कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल लॉक किया। कांग्रेस के कई नेताओं का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया। ट्विटर के प्रवक्ता ने दिया बयान, हमने नियम न मानने वाले कई अकाउंट्स के खिलाफ लिया है कड़ा एक्शन। हिमाचल के किन्नौर में हाईवे पर लैंडस्लाइड में अब तक 13 शव बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। मलबे में दबी बस का हिस्सा भी मिला। सीएम जयराम ठाकुर ने हादसे वाली जगह का निरीक्षण किया है। कहा कि केंद्र के सहयोग से मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमों की कोशिश जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीएसएफ के काफिले पर फायरिंग के बाद आतंकी फरार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के खजूरी खास इलाके एनकाउंटर में 2 शातिर बदमाश ढेर हो गए हैं। पुलिस ने आमिर और रमजान नाम के बदमाशों को मार गिराया। बिहार में 19 अगस्त से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा गया से शुरू होकर आरा में खत्म होगी यात्रा। टीएमसी 16 अगस्त को गुजरात में खेला होवे दिवस मनाएगी। खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। लखनऊ की तरफ से आ रही कार पुरैना चौराहे के पास कंटेनर में पीछे से जा घुसी। घटनास्थल पर 5 लोगों की मौत हो गई। रांची के सरायकेला बॉयकॉट में चक्कर में बीच सड़क 2 लड़कियों की लड़ाई। जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपी है। 20 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। धनबाद सेशन जज उत्तम आनंद की मौत मामले में आरोपियों को नार्को टेस्ट। आज अमित शाह आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे। ट्वीट कर कहा कि महादेव से देश की उन्नति और समृद्धि की प्रार्थना की। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 6 साल की बच्ची से यौन शोषण के मामले में एक आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री की इमारत गिरी। 4 लोगों के दबे होने की आशंका। बचाव अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में 2 संदिग्ध सिलेंडर आईडी बरामद। नौशेरा इलाके में टीवी स्टेशन के बाद लावारिस हालत में मिले थे सिलेंडर। दिल्ली में हज हाउस के विरोध में उतरी वीएचपी। कहा कि संवेदनशील इलाके में कंस्ट्रक्शन गलत। जोधपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने नगर निगम क्लर्क को गिरफ्तार किया।
काम करने के बदले 5,000 रुपए मांगे थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। पिता और भाई गिरफ्तार। ईडी निदेशक का कार्यालय बढ़ने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आज। प्रशांत भूषण ने दायर की थी याचिका। 15 अगस्त से पहले एलईसी पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सीमा पर बनेगा बीएसएफ कमांडेंट का हेडक्वार्टर। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल श्रीनगर में अलर्ट। ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। स्टेडियम में राजघाट के लिए हुए रवाना। बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे योगी आदित्यनाथ। बाढ़ से घिरे पूर्वांचल में सबसे ज्यादा बारिश के आसार। लखनऊ समेत पूरे अवध में हल्की बारिश हो रही है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। घाट से लेकर के घर, दुकान, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाराणसी में बाढ़ के सितम से लोग परेशान हैं। बाढ़ की वजह से अंतिम संस्कार करने में भी मुसीबत। पटना सिटी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई इलाकों में पानी घुस गया। थाने में जब्त की गई कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। मिर्जापुर में गंगा नदी में बहता हुआ मकान देख करके लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजस्थान के कोटा के रेलवे कॉलोनी में 5 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया है। विभाग को सूचना देकर के मगरमच्छ को पकड़ा गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,195 नए मरीज सामने आए हैं। 39,069 ठीक हुए। कोविड की तीसरी लहर से पहले बीजेपी की महातैयारी। 1 लाख कार्यकर्ता करेंगे लोगों की मदद। दिल्ली में आज से शुरू हो गई फीडर इलेक्ट्रिक बस। केवल मेट्रो कार्ड या फिर डीटीसी स्मार्ट कार्ड धारक कर सकेंगे सफर। अंतरिक्ष में भारत की कोशिश को बड़ा झटका लगा। श्रीहरिकोटा से EOS-3 की लॉन्चिंग के दौरान क्रायोजेनिक इंजन खराब हुआ। अयोध्या में सावन झूला उत्सव में रामलला को मिला चांदी का झूला। 31 किलो शुद्ध चांदी के धातु से बनाया गया झूला। मुंबई के BKC जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके की कमी की वजह से वैक्सीन नहीं हो पाया। दिल्ली एजुकेशन बोर्ड बच्चों को देगी इंटरनेशनल क्वालिटी की शिक्षा। विदेश से आएंगे टीचर। MP बोर्ड 10वीं 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। UGC ने स्वयं UG PG कोर्सेज की परीक्षाओं की तारीख जारी की है। 28 और 29 अगस्त को एग्जाम होंगे। लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रा ने भरी उड़ान। अगस्त के पहले सप्ताह में 36% बढ़ी यात्रियों की संख्या। अब आप मोबाइल ऐप से रेलवे स्टेशन पर व्हील चेयर बुक कर पाएंगे। चुनिंदा स्टेशंस पर मिलेगी ये सुविधा। डिजिटल बिहार मिशन की बड़ी उपलब्धि। राशन कार्ड को डिजी लॉकर ऐप पर एक्सेस कर पाएंगे बिहार के लोग। आज रिलीज हुई शेरशाह कारगिल युद्ध पर और कैप्टन बत्रा की जिंदगी पर बनी है फिल्म। भारत और इंग्लैंड मैच में अचानक से बारिश शुरू होने से आधे घंटे देरी से शुरू हुआ मैच। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लॉर्ड्स टेस्ट से पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका। चोट के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर हुए स्टुअर्ट ब्रॉड। भारतीय ओलंपिक दल में शामिल पंजाबी खिलाड़ी समेत नीरज चोपड़ा को पंजाब सरकार आज सम्मानित करेगी। पंजाब सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को 32 करोड़ से ज्यादा की इनामी राशि से सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार सम्मानित करेगी। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन गुवाहाटी पहुंची। उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। भोपाल के मोंटो हॉल में सीएम शिवराज टीम कोच और हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर का सम्मान किया। यूएई में T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद से भारतीय क्रिकेट टीम के कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ में हो सकता है बदलाव। बीसीसीआई ने जारी की नई गाइडलाइंस। छक्का लगाने पर बॉल बदली जाएगी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब उल हसन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित हुए। स्वतंत्रता दिवस समारोह के न्यूयॉर्क जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने मंत्रियों को चेतावनी दी है। कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। तालिबान ने नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान के 3 और प्रांतों की राजधानी पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नई रिपोर्ट के हिसाब से तालिबान 90 दिन में कब्जा कर देगा। अल्जीरिया में जंगल की आग के कारण 20 से ज्यादा सैनिकों समेत अब तक 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ग्रीस में जंगल की आग बुझने में जुटे हैं करीब 1,500 फायर फाइटर। कई गांव को खाली करवाया गया।
यूके समेत 12 देशों से फायर फाइटर ग्रीस में जंगल की आग से लड़ने की कोशिश में जुटे। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिर से लॉकडाउन बढ़ा। 19 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन। डेल्टा वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंका के बीच अमेरिकी पड़ोसी देश मैक्सिको को कोविड वैक्सीन की 85 लाख डोज भेजेगा। यूनाइटेड किंगडम में 75% वयस्कों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। ईपीएफ और बैंक अकाउंट डिटेल्स मैच नहीं होने पर नहीं मिलेगा पैसा, ऑनलाइन कर सकेंगे ठीक। संसद में इंश्योरेंस संशोधन विधेयक पास होने के बाद से अब एलआईसी में निजी भागीदारी हो सकती है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट। बुधवार को सेंसेक्स का क्लोजिंग प्राइस 28 पॉइंट गिरा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट को लगातार तीसरे साल भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया। साल के पहले क्वार्टर में केंद्र का जीएसटी कलेक्शन 1,67,000 करोड़ का रहा। भारत सरकार इलेक्ट्रिक कारों के इंपोर्ट पर टैक्स कम कर सकती है। बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली कंपनी भारत एटीएम का 2022 तक 20 लाख नए सेवा केंद्र बनाने का टारगेट। जिंदल स्टील ने पहले क्वार्टर में 2,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट दर्ज किया। कोल इंडिया ने साल के पहले क्वार्टर में 3,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा दर्ज किया। गूगल परमानेंट वर्क फ्रॉम होम चुनने वाले कर्मचारियों की सैलरी में 10% तक की कटौती कर सकता है। महाराष्ट्र में पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्सेज के एडमिशन के लिए सीईटी की एप्लीकेशन विंडो आज से फिर खुलेंगी। उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में आज और कल यूपीसीए टीईटी की परीक्षा। आईआईटी मद्रास दे रहा है बिना जी एडमिशन का मौका। 3 कोर्सेज की लिस्ट जारी की। पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क के 356 पदों पर भर्ती। 16 अगस्त को कर सकेंगे अप्लाई। आईडीबीआई बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर के 650 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 22 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। भारतीय वायुसेना के ग्रुप सी के 282 पदों पर निकली भर्ती। indianairforce.nic.in पर कर सकते हैं आवेदन। बीसीआई ने स्टाफ नर्स समेत विभिन्न 162 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 22 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई करें। कोल इंडिया ने 588 ट्रेनी अफसरों की वैकेंसी निकाली है। 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आरबीआई ने जारी किया नया नियम। एटीएम में पैसे न होने पर बैंकों को भरना होगा जुर्माना। सीबीएसई ने 12वीं के मार्क्स से असंतुष्ट स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।